अब तो ब्रह्मा जी भागने लगे वहां से, मधुकैटभ पीछे पड़ गए खाने के लिए। इससे ये सिद्ध होता है कि पहले भी मांस खाया जाता था, पर पहले मांस बकरे का, भैंस का, गाय का नहीं। पहले मांस भक्षण होता था जीवित आदमी का, जिंदे आदमी को खा जाते थे राक्षस। तो ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गए मधुकैटभ। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान, क्या करें ब्रह्मा जी, कहां जाएं, और कोई मार्ग दिख नहीं रहा, और कोई बचाने वाला भी दिख नहीं रहा है। और मधु और कैटभ इतने बलशाली हैं, और वो भयंकर भूख में त्रसित हैं, और फिर कहते हैं भूखा क्या नहीं करेगा, भूखा तो भूखा ही है भाई। भूखे आदमी को भी धर्म अधर्म की चिंता नहीं रहती है, बस उसे खाना चाहिए। अब ब्रह्मा जी को खा लिया जाए तो सारे काम रुक जाएंगे। तो प्रजापति ब्रह्मा को खाने के लिए मधुकैटभ दौड़े। तो ब्रह्मा जी यही खोज कर रहे हैं कि भाई ये आए कहां से, आए कहां से। तो बड़ा मुश्किल हो गया। तब ही भगवान श्री गणेश ब्रह्मा जी को अचानक मिल गए। कैसे मिले? क्योंकि ब्रह्मा जी ने विष्णु के कहने से गणेश की ही स्तवन ध्यान किया था, और उस ध्यान के फल स्वरूप आज विपत्ति आने पर वो अपनी जान बचाने के लिए घूम रहे ब्रह्मा जी। तो जिनको इष्ट मान करके ब्रह्मा जी ने भजा, वही देवता उनके सामने आकर खड़े हो गए। और आप जिस देवता को पूजते हैं वह देवता आपके संकट में सचमुच खड़ा होता ही है, चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए। बृहदो वास क्रमणम बृहदो वास रूपश्च। वर्ध, यहां पर भगवान गणेश ने वर्ध रूप बनाया है। वर्ध, वर्ध माने विशाल। गणेश भगवान ने वरद रूप बना करके ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, और ब्रह्मा जी को कहा कि चिंता मत करो, अब ये मधुकैटभ तुम्हें नहीं खाएंगे, और मैं वर्ध हूं, वर्ध, मैं गणेश। तुमने मुझे हजारों वर्ष तक पानी में कमल के फूल पर बैठकर भजा है, इसलिए हे ब्रह्मदेव, तुम्हारी सृष्टि में भले ही व्यवधान हो गया है, पर ये दोनों राक्षस तुम्हें खा नहीं पाएंगे। महाप्रभु, मेरे अलावा इस सृष्टि पर कोई दूसरा शरीर ही नहीं है, तो ये आए कहां से? ब्रह्मा जी जानना चाह रहे हैं। तो भगवान गणेश ने ब्रह्मा जी को कहा कि ये जो विष्णु है, प्रलय होने के बाद में विष्णु सैया पर चले गए हैं, और सैया पर जब गए हैं तो विष्णु के कान में सोते सोते मैल बबन करने लग गया है, और उस मैल से इन दोनों का अवतार हुआ है, जन्म हुआ है। और विष्णु के अंदर जितनी कलाएं हैं वो सारी कलाएं इनमें आ चुकी हैं, एक भी कला से कम नहीं है ये। यानी ये धनुष चलाना जानते हैं, बाण चलाना जानते हैं, चक्र चलाना जानते हैं, और ये विष्णु के गर्भ से आए हैं, तो इनको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, इनको संपूर्ण ज्ञान है। पर इनके जन्म लेने का तरीका ठीक नहीं है, इसीलिए ये राक्षस है, दुर्जन है, दुष्ट है। बंधुओं, केवल मधुकैटभ दुष्ट है ऐसा नहीं है। मधुकैटभ जैसे रूप में हम मानव समाज के कई लोग दुष्ट हैं, जिनको मछली खाने में संकोच नहीं है, बकरा खाने में संकोच नहीं है, गाय खाने में संकोच नहीं है, भैंस खाने में संकोच नहीं है, भैंसा खाने में संकोच नहीं है। भूख मिटाने के लिए जो आदमी कुछ भी खा सकता है, उसकी कैटेगरी को ठीक नहीं माना है समाज में, शास्त्रों में। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो, पर मानव के शरीर में जन्म लिया है, राम के शरीर में जन्म लिया है, कृष्ण के शरीर में जन्म लिया है,
तो हे मानस, हे मनुष्य, इन कथाओं का केवल औचित्य इतना ही नहीं है कि ये कथा करें और पुण्य कमाएं। इन कथाओं का औचित्य इतना है कि इन कथाओं से सीखें और एक सात्विक सद्भावी मानव बने, एक अच्छे मनुष्य का प्रतीक बने। आहार से, व्यवहार से, ये सुधरने के लिए है कथा। अब ये कथा सादा सादा भी सुनाई जा सकती है और उसे सुनकर के आदमी को सुधार की जगह बिगाड़ हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। है पाप क्यों बढ़ रहा है जमाने में? आदमी पाप करने से क्यों नहीं डर रहा है? बताओ भाई। माता पिता का अपमान करने में, गुरु का अपमान करने में, भगवान का भी अपमान करने में आदमी बिल्कुल सोच नहीं रहा है। क्यों नहीं सोच रहा है? क्योंकि पंडिताई ऐसी है हिंदू धर्म में कि आप ये कर लो पाप छूट जाएगा, ये कर लो पाप छूट जाएगा, गंगा नहा लो पाप छूट जाएगा, ये कर लो पाप छूट जाएगा। तो फिर आदमी क्यों डरे करने से? भाई महात्मा इंद्रदेव कभी नहीं कहेंगे कि ये कर लो पाप छूट जाएगा। महात्मा और ये कथा तो ये कहेंगी कि आप अगर सुधरते हो तो ये सुधर लो। पापों का प्रायश्चित हो सकता है, पापों का सुधार हो सकता है, पर पापों का नाश नहीं हो सकता है। पेड़ को जड़ सहित उखाड़ दो तो भी उसकी जड़ रह जाती है। आदमी जड़ सहित उखाड़ देता है पेड़ को, घर में हो, खेत में हो, पर तो भी उसकी जड़ मिलेगी आपको कहीं न कहीं। आप कहां कहां जड़ ढूंढेंगे उसकी? आपको जितनी जरूरत है उखाड़ दिया, काट दिया, जितनी जड़ें काटनी काट दी, पर उसकी जड़ वहीं नहीं है, पेड़ के नीचे। उसकी जड़ उतनी दूर तक है जहां तक तुम सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए पाप की जड़ मिटा नहीं सकते। पाप की कटनियां काट सकते हो, टहनियां काट सकते हो, पाप को छटनी कर सकते हो कथा करने से, यज्ञ करने से, दान करने से, गंगा नहाने से, पुण्य कमाने से, सब काम करने से आप कटिंग छटिंग तो कर सकते हो, पर आप उसे मैट नहीं सकते। अच्छा, कटिंग छटिंग करने से कभी कभी फायदा हो जाता है? कभी कभी फायदा हो जाता है। कैसे फायदा हो जाता है? भाई कोई पेड़ आंगन में लगाया था, अचानक इतना बड़ा हो गया कि आपके घर के दरवाजे को ही रोक दिया उसने, आने जाने में दिक्कत कर रहा है। आने जाने में दिक्कत करता है तो आपने क्या किया? ऊपर ऊपर से पेड़ को काट दिया, छांट दिया। पेड़ की जो पीठ है वो रह गई, ऊपर की तने शाखाएं कट गई। आपका जो काम बिगड़ रहा था वो बन गया, पर पेड़ वही है। ऐसे ही जब आप कथा कर लेते हैं, पुराण बचवा लेते हैं, यज्ञ करवा लेते हैं, गंगा नहा आते हैं, तीर्थ कर आते हैं, गुरु चरण दबा लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, आपको कटिंग छटिंग प्राप्त हो जाती है। यानी कि आप कुछ समय तक दरवाजे में आएंगे जाएंगे तो वो पेड़ व्यवधान नहीं बनेगा, पर वो पेड़ कहीं गया नहीं है। फिर उसकी शाखाएं बढ़ने लग जाती हैं, पाप फिर जीवित होने लगता है। पर ये भी अच्छी बुद्धि तो है, ये कोई खराब बुद्धि नहीं है। पेड़ बाधक बन जाए तो उसे छांट दिया जाता है, और बाधक बन जाए तो उसे उखाड़ फेंक दिया जाता है, पर उसकी जड़ नहीं मिटाई जाती है, जड़ रहती है, और वो किसी न किसी समय कहीं न कहीं वो उग आती है। उस जगह पे नहीं उगेगी, आप सोचेंगे नहीं वहां जाके उगेगी, आपको लगेगा ये कोई दूसरा ही पेड़ है, उसका नहीं है, पर ये उसी का ही जन्म है। हमारे गेट जो है, कुटिया का जो गेट है, आश्रम की कुटिया का जो गेट है, एक वचन नहीं, गेट हैं। उन गेटों पे हमने बेल लगा रखी है, हरी बेल। गेट के ऊपर से घूम के जरा अच्छी लगे, दिखे, बढ़िया दिखे गेट, आप अंदाजा लगाएंगे उस बेल की जो जड़ है वो कम से कम 200 मीटर दूर तक जाकर के उग आ रही है, निकल आ रही है, 200 मीटर। और बेल उतनी है, वो देखने में बेल उतनी है, अगर हम कटिंग छटिंग ना करें तो बेल ही न जाने कहां पहुंच जाए। पर बेल तो काटते रहते हैं, सेटिंग करते रहते हैं उसकी, पर उसकी जड़ की कोई सेटिंग नहीं है। जैसे बेल ऊपर बढ़ रही है वैसे नीचे बढ़ रही है, नीचे नहीं बढ़ेगी तो ऊपर कोई पेड़ नहीं बढ़ेगा।
जिसकी नीचे की ओर बढ़ोतरी कम हो जाती है वो वृक्ष ऊपर भी बढ़ता नहीं है। जो पेड़ नीचे पाताल में अपना घर बनाता है वही आकाश में जाता है। अगर पाताल में तुम्हारी जड़ नहीं है तो आकाश में जाने की औकात नहीं है। इसीलिए ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? ज्ञानी लोग कहते हैं कि इतना सत्कर्म कर लो, इतना शुभ कर्म कर लो, इतना भागवतीय कर्म कर लो, जीवन में इतने पुराण बचवा लो, इतने दान सेवा कर लो कि तुम्हारी जीवन के पुण्यों की जड़ पाताल में चली जाए, फिर वो कभी नष्ट ना हो। आकाश में खाली स्थान में जितना भी यश फैलेगा वो फैलता रहेगा। हमेशा कथाओं में आता है विख्यान, तो मैं कहता हूं केवल पुण्य का ही फल ऐसा है जो 10 दिशाओं में तुम्हें ले जा सकता है। बाकी जगत में कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो तुम्हें 10 दिशाओं में ले जाए। आवृतम न कर्म सुगंधिनाम तत्वाय सवित कृतये। आपने अपने कपड़े में सेंट मार लिया, पर ध्यान रखना सेंट मारने के बाद अगर हवा पूरब से चल रही है तो सेंट की खुशबू दक्षिण में जाएगी, पश्चिम में चली जाएगी। पूरब से हवा आई तो जिधर हवा जाती है उधर खुशबू जाती है सेंट की। हवा के साथ साथ खुशबू सेंट की बहती है, पर पुण्य की खुशबू, सत्कर्मों की खुशबू, कीर्ति की खुशबू, यश की खुशबू, समृद्धता की खुशबू बिना हवा के 10 दिशाओं में फैलती है। बिना हवा के 10 दिशाओं में। और भैया 10 दिशाओं में जो फैले उसको करो, पहले उसको छिड़को, उसको जीवन में अपनाओ। सेंट मार लिया, पसीने की बदबू के ऊपर कंट्रोल हो गया। बदबू तो है पर सेंट में ज्यादा खुशबू होने के कारण बदबू का एहसास मिट जाता है, पर पसीने की बदबू मिटती नहीं है सेंट से, एहसास मिटता है। तो जैसे आप परफ्यूम करते हो तो परफ्यूम से पसीना रहता है, उसकी गंध रहती है, उसके जंतु रहते हैं, मिटते नहीं है पर महसूस नहीं होता है। ऐसे ही सत्कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्मों से पाप रहता है पर महसूस नहीं होता है। और जो महसूस नहीं है वो न रहने के समान हो जाता है। अच्छा बोलिए, हमारे दांत में कीड़ा है और दर्द नहीं है तो हमको ध्यान देते उस पर? नहीं देते हैं। अच्छा कीड़ा है नहीं, कुछ भी नहीं है और दर्द हो रहा है तो पूरा का पूरा फोकस दांत पे जाता है। चाहे कीड़ा है नहीं पर दर्द है तो ध्यान पूरा जाएगा, कीड़ा है पर दर्द नहीं है तो ध्यान नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ऐसे ही पाप है पर एहसास में नहीं है तो उस पे ध्यान भी नहीं है। पर पाप जब एहसास कराता है, जब संकट दुख आते हैं तो फिर लगता है कि कोई पाप उघड़ आया किसी जन्म का। तो ब्रह्मा जी आज इस तरह परेशान घूम रहे हैं। आ गए। भगवान श्री गणेश का अनायास दर्शन हुआ। आज भगवान ब्रह्मा ने गणेश को ध्यान नहीं किया, पर भगवान ब्रह्मा गणेश को निरंतर पहले ध्यान कर रहे थे वर्षों से। जब हम ध्यान करते तब भगवान आते हैं ऐसा नहीं है। भगवान एट ए टाइम मौजूद हैं आपके लिए। आपने कभी भी भगवान को अपने लिए स्वीकार किया है तो भगवान आपके लिए हमेशा मौजूद ही रहते हैं। जहाँ वहाँ जरूरत है वहीं मिल जाते हैं, उनको कहीं से आना जाना नहीं पड़ता। भगवान की उपलब्धता यही है, भगवान की सामर्थ्य शक्ति यही है। प्रबुद्धम युक्त रूपश्च। मैंने वायदा किया था 4-5 मिनट, पर हो गए 40 मिनट। 40 मिनट हो गए आपको।
छोड़ो छोड़ो घर का झमेला, छोड़ो छोड़ो ये जग का झमेला, और आज लागा है गणपति का मेला। छोड़ो छोड़ो घर का झमेला, आज लगा है गणपति का मेला। छोड़ो छोड़ो घर का झमेला, आज लागा है गणपति का मेला। छोड़ो छोड़ो ये घर का झमेला, आज लगा है गणपति का मेला। छोड़ो छोड़ो ये घर का झमेला, आज लगा है गणपति का मेला।
गणपति का मेला, छोड़ो घर का झमेला। गणपति का मेला, छोड़ो ये घर का झमेला, आज गणपति का मेला। मेला देखने भोले जी आए, संग में माता पार्वती लाए, संग में माता पार्वती लाए। कोई न आए अकेला, आज गणपति का मेला। कोई न आए अकेला, आज गणपति का मेला। छोड़ो छोड़ो ये घर का झमेला, आज गणपति का मेला। छोड़ो ये घर का झमेला, आज गणपति का मेला। छोड़ो ये घर का झमेला, आज गणपति का मेला। छोड़ो ये घर का झमेला, आज गणपति का मेला। छोड़ो ये घर का झमेला, आज गणपति का मेला। छोड़ो ये घर का झमेला, आज गणपति का मेला। छोड़ो ये घर का झमेला, आज गणपति का मेला। छोड़ो ये घर का झमेला, आज गणपति का मेला। छोड़ो ये घर का झमेला, आज गणपति का मेला। बोली गणेश भगवान की जय हो, गणेश महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बंधुओं, भजन भी गाया। उस भजन में एक पंक्ति को 3 बार गाया, और वो पंक्ति कौन सी है जिसे 3 बार गाया है? कोई न आया अकेला, आज गणपति का मेला। आप लोगों में से कोई अकेला आया है क्या घर से? है? तो जो अकेले आए वो गणेश जी को संग लाओ। समाज में कहते भी तो, कहावत भी तो है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान। मेला देखने भोले जी आए, संग में पार्वती माता को। अब उनके संग में है तो आ गई। अब जिनका जीवन अकेला है तो उनके जीवन में क्या है फिर? भगवान। भगवान का अर्थ होता है भावना, श्रद्धा, भक्ति। अगर ये भी हमारे साथ है तो भी भगवान के मेले में आनंद का दर्शन होगा। कथा में लौट के आ जाइए, कथा को भूल मत। मैं जो कथा सुना रहा हूं उसका मूल हेडिंग है कि देवताओं ने
भगवान गणेश को अपनी शक्तियां क्यों दी? देवताओं को ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जो शक्तियां देनी पड़ी? ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ, गणेश जी ने सारा वृतांत सुना दिया कि मधुकेटव दैत्य कहां से आए हैं, इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ है और इनका स्वभाव क्या है। तो असुरम बक्षतम देवम निहतो कर्म विबंधित। हे ब्रह्मा जी, इनकी पहचान ही असुर है। इनके जीवन में कोई स्वर नहीं है। स्वर माने कोई राग नहीं, कोई जिंदगी नहीं, कोई रस नहीं है। ये अपने स्वार्थ के लिए यह नहीं देखते हैं कि ब्रह्मा को खाने के बाद में कितना बड़ा नुकसान समाज का होगा। उन्हें तो अपनी भूख मिटानी है। राक्षस की पहचान यही है। राक्षस की बुद्धि, जब बुद्धि राक्षसी हो जाती है तो उसके अंदर ये भाव नहीं रहता कि मैं जो करने जा रहा हूं ये करने से समाज का कितना बड़ा नुकसान होगा। अब आप बताओ, ब्रह्मा जी को अगर खा लिया जाता तो आज हम और तुम होते, ये कथा होती नहीं होती। पर राक्षसों को क्या लेना देना इससे? आदमी की बुद्धि में जब राक्षसपन बैठ जाता है, शैतानी बैठ जाती है, निकम्मापन, स्वार्थ बैठ जाता है, तो पिस्तौल से गोली चला देता है। उस समय वो ये देखता ही नहीं है कि 2 बच्चे छोटे छोटे रह गए इसके, और कोई नहीं है पीछे मां को संभालने वाला, पत्नी को संभालने वाला, बच्चों को संभालने वाला। बस वो शैतानी बुद्धि के कारण वो तो मार डालता है, वो तो गोली चला देता है। कितनी बड़ी फजीयत हो जाए, कितनी बड़ी नुकसान हो जाए, समाज का नुकसान, और करने वाला जो व्यक्ति है उसका भी बेहद नुकसान। क्योंकि आप किसी के जीवन को नष्ट करने की कोशिश करते हो तो आपके जीवन को भी जगह प्राप्त नहीं होगी। फिर ये समाज, ये दुनिया ऐसी है कि आपको भी नहीं छोड़ेगी। आप अगर किसी का बुरा करते हैं तो आप सक्सेस हो जाएंगे, हो जाइए, आपका प्रताप है। पर बाद में जो हाल होगा वो हाल ऐसा है जो आपने कल्पना नहीं की होगी। आपने कभी कभी चौराहे पर देखा होगा, कभी कभी कोई मोबाइल चोर, जेब कतरा, कभी कभी हाथ लग जाता है, रंगे हाथ। अच्छा बताओ क्या होता है उसका? फिर ये होता है कि सब्जी खरीदने आया आदमी, उसे कोई लेना ना देना, वो भी चप्पल उतार के 5-7, जिसको रेल में जाना है बैठने के लिए रिक्शे में बैठा है, उसने देखा क्या चल रहा है, चोर की पिटाई हो रही है, रिक्शा रोको, फीता खोल के, टाइम है उसे, रेल छूटे तो छूट जा, पर फीता खोल के जूता उतार के 7-8 वो भी रगड़ देता है। ये हाल होता है। इसीलिए आप अपनी खुशी के लिए दूसरों को गम में डालते हो तो पीछे आपको भी समाज छोड़ने वाला नहीं होता है। समाज नहीं छोड़ेगा। आप कब तक बच रहे हैं? जब तक आप किसी का पूरी तरह से बुरा नहीं कर पा रहे। मानसिक दुख देना ये तो परिवार के सदस्य आपस में देते रहते हैं और ये सहन होता है। ब्रह्मा जी को ये बात गणेश जी समझा रहे हैं। हे ब्रह्मदेव, अब भगवान विष्णु को जगाओ, वही कुछ मार्ग बताएंगे। भगवान गणेश चाहते तो अभी ब्रह्मदेव की कृपा कर देते और ब्रह्मदेव को कह देते, चाहो आप आराम करो, मैं निपट लेता इनसे। पर गणेश भगवान ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि समस्त लीलाएं विधि विधान से होनी चाहिए। कभी कभी आदमी जो है ना, अचानक खुद ही मुखिया बन जाता है, फिर उससे वो काम होता नहीं है, तो वो काम उसकी जान पे आ जाता है।
तो भगवान गणेश के माथा बड़े होने का फायदा यही है कि उनके पास में बड़ा विवेक भी है। उन्होंने ब्रह्मा को समझाया और ब्रह्मा को संभाला, ब्रह्मा का मार्गदर्शन किया और ब्रह्मा की रक्षा भी की, पर राक्षसों को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि भगवान गणेश चाहते हैं कि संपूर्ण देवताओं में अब चेतनता आनी चाहिए। अब देवताओं की जो जड़ता है वो अच्छी नहीं है। अब समय आ गया है सृष्टि का, ये चेतनता ही गणेश जी की कृपा है। गणेश भगवान चाहते हैं कि अब देवताओं में चेतनता आनी चाहिए। अगर भगवान सोते रहेंगे तो सृष्टि का कभी भला होने वाला नहीं है। पालन करने का काम विष्णु का है और ब्रह्मा जी को विष्णु ने भेज दिया और खुद सो गए। जाओ ब्रह्मा जी काम करो। और फिर उससे क्या होता है? उससे बीमारी आती है। ये बीमारी क्या है? मधुकैटभ, ये बीमारी है। आप अगर काम अपना दूसरों को सौंप दें और आप खा पी के सो जाएं तो आप बीमारी में जाएंगे। ये लिख लो। राक्षस आ जाएंगे आपके शरीर में। कहीं घुटने में से निकलेगा राक्षस, चिल्लवाएगा, कहीं कंधे में आ जाएगा, कभी नाक में आ जाएगा, कहीं माथे में आ जाएगा। न जाने कहां कहां राक्षस आके आपको पीड़ा करेंगे, दर्द करेंगे, दुखाएंगे, परेशान करेंगे। इसीलिए कोशिश यही करो कि ज्यादा नौकर चाकर पर निर्भर न होकर खुद ही काम में लगे रहो। दिन भर काम कुछ न कुछ घर में करते रहो। हाथ पैर घर में चलते रहने चाहिए। सोने का दिन में अगर भरपूर आपको टाइम मिलता है तो समझ लेना तुम्हारे कान नाक से भी कोई न कोई बीमारी पैदा हो जाएगी, जो समाज को भक्षण करेगी, जो खा जाएगी ब्रह्मा को। ब्रह्मा का अर्थ होता है ज्ञान देने वाले को, बुद्धि को खा जाएगी, परेशान करे। इसीलिए विश्राम जरूरी है, पर इतना भी विश्राम नहीं चाहिए कि ब्रह्मा जी के ऊपर आफत आई हुई है और हमें पता ही नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में। और ये कौन है? ये कोई मेरे जैसा कोई होता कम बुद्धि का आदमी तो ठीक है, नहीं पता चला तो नहीं पता चला, कौन अकल ज्यादा है तुर्ज में इंद्रदेव, ठीक हो गया। पर भगवान विष्णु को ना पता चले तो बात बिगड़ जाएगी। तो भगवान गणेश ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप जाइए और भगवान नारायण को जगाने की कोशिश कीजिए। अब भगवान नारायण को जगाने की कोशिश करने लगे ब्रह्मा जी। मधुकैटभ की माया से बुद्धि फेर दी भगवान गणेश ने और खड़े जाकर के नारायण को खड़ा किया कि हे परमात्मा, अहम रक्षाम कृतम मूलस्य वेदम त्वयान शरणम प्रपन्नते अहम। हे ब्रह्मदेव, क्या बात है? आप इतने व्यथित और दुखी क्यों लग रहे हैं? क्या हो गया है? भगवान ब्रह्मा ने अपनी सारी कथा सुनाई तो भगवान विष्णु खड़े हो गए और खड़े होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा का पालन करने का जो जिम्मेदारी थी वो ली और कहा आप निश्चिंत हो जाइए, अब मैं उनको देख लूंगा, क्योंकि वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं तो मैं उनको खत्म कर दूंगा। अब आप समझ लो कथा को। अगर भगवान विष्णु के शरीर से वो पैदा हुए हैं तो एक तरह से वो भगवान की संतान भी हो गए, भगवान की औलाद हो गए। अब औलाद को कैसे मारे? और ब्रह्मा जी को कह दिया कि अब चिंता मत करो, मैं उन्हें समाप्त कर दूंगा। अब तो भगवान नारायण जो है मधुकैटभ को दंड देने के लिए शक्तिशाली हो गए, उत्तिष्ठ हो गए, खड़े हो गए, चक्र हाथ में ले लिया और कहते हैं युद्ध प्रारंभ हो गया। मधुकैटभ ब्रह्मा जी को छोड़ के भगवान नारायण के ऊपर झपट पड़े। अब आप कल्पना करो, आदमी जब राक्षस हो जाए तो फिर उसके लिए पिता क्या और माँ क्या, उसके लिए साधु क्या और गुरु क्या। चाहे जटा जूट वाला दाढ़ी वाला बाबा हो, चाहे चिकना चुपड़ा हो, उसके लिए कोई कुछ काम का नहीं है, वो तो अपनी बुद्धि से काम लेगा। ब्रह्मा जी नहीं मिले तो उन्होंने विष्णु के ऊपर अटैक कर दिया, विष्णु को भक्षण करने के लिए दौड़ पड़े। विष्णु ने युद्ध तो किया
पर भगवान विष्णु भी असमर्थ हो गए युद्ध में। अब तो चारों तरफ दौड़म भागम चालू हो गई। अब क्या करें, समस्या बड़ी हो गई। तो भगवान विष्णु कैलाशपति भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भगवान शिव जी ने भी युद्ध लड़ा मधुकैटभ से, पर भगवान शिव भी असमर्थ होने लगे। तो तीनों के तीनों देवता आपस में परामर्श करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। मधुकैटभ स्वर्ग में पहुंच गए। वहां पर समस्त देवताओं को खाने की आहुति करने लगे। देवता भी भगदड़ मच गई। देवता भी ब्रह्मलोक में पहुंचे, कैलाश लोक में पहुंचे, वैकुंठ लोक में पहुंचे। तीनों देव नहीं मिले तो वो असमर्थ हो गए, असहज हो गए। तो अब तीनों देवों को ढूंढने के लिए कंदराओं में चले गए। तो सब देवता भी पहुंच गए भगवान नारायण की शरणागति। सारे देवता विष्णु ब्रह्मा महेश अब ये सोच रहे हैं कि कैसे मधुकैटभ का खात्मा हो। तब आकाशवाणी हुई। भगवती जगदम्बा माता ने आकाशवाणी की। आदि शक्ति माता पार्वती कहने लगी, अरे देवताओं जाओ जाओ, गणेश भगवान गणेश के शरणागति जाओ, उनकी आराधना करो, वही कुछ करेंगे। सारे देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर के भगवती की घोषणा के बाद में अनन्य तप किया भगवान गणेश का। भगवान विकट विनाशक, भगवान मूलधर, भगवान लंबोदर, भगवान धूम्रकेतु को ध्यान करते रहे। और भगवान श्री के ध्यान के फल स्वरूप गणेश भगवान का एक अद्भुत आकार तैयार हुआ। और वो आकार जो भगवान का तैयार हुआ, उस आकार को बल्ला नाम दिया गया। बल्लेश्वर में कहते हैं ना, गणेश भगवान का एक नाम बल्लेश्वर है। ईश्वर की संज्ञा दी गई उसको। सब देवताओं ने अपनी समस्त पूंजी को, जो भजन से प्राप्त होने वाली जो शक्ति थी, तेज पुंज था, वो सब गणेश को सौंप दिया। और सारे देवताओं ने ये माना कि आज गणेश जी इस दैत्य से हमारा पीछा छुड़ा देंगे, तो हम हमेशा गणेश को ही पूजते रहेंगे और वही हमारे इष्ट होंगे। तो भगवान गणेश ने इन देवताओं की प्रार्थना को सुना, ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रार्थना को सुना, और तत्काल मधुकैटभ को समाप्त करने के लिए भगवान ने नारायण को बल प्रदान कर दिया। तो भगवान नारायण ने अपनी जंघा पर उनका सर्वनाश कर दिया गणेश की कृपा से। और वहीं से भगवान गणेश सब देवताओं के मुखिया बन करके, अध्यक्ष बन करके पूजने लगे, और समस्त शक्तियों के अधिपति भगवान गणेश बन गए। किसी न किसी राक्षस की समाज में पूर्ति होती है, वो राक्षस पधारता है, आता है, बुराई आती है, और फिर उसका समाधान जब होता है तो बहुत सारे लोग मिलकर उसका समाधान करते हैं। अभी बीमारी आई थी कोरोना की, उसे निपटने के लिए कितने सारे लोगों ने, कितने देश के ज्ञानियों ने मिलकर दवा बनाई और उसका समाधान निकला। 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब भूल गए कि हम भी कुछ हैं, सब कुछ गणेश को सौंप दिया। तो सबकी बुद्धि से, सबके तप जप तपस्या से गणेश भगवान ने यह स्वीकार किया और मार्ग निकाल दिया। बंधुओं, गणेश जी को अनेक अनेक प्रकार से भजा जा सकता है। कल मैंने कहा था, बीमारी के लिए कोई डाउट मत करना, कोई शंका मत करना। आप वैज्ञानिक उपचार लीजिए, मेडिसिन लीजिए, विज्ञान का उपयोग कीजिए, पर साथ में भगवान का भी सपोर्ट लीजिए। परमात्मा ने समस्त जीवों का संचार किया है। आपके शरीर में भी कोई जीव दौड़ रहा है जिसे बीमारी कहते हैं, उन जीवों का भी प्रभु से ही आविष्कार हुआ है। तो इसीलिए विज्ञान के साथ में हमें भगवत कृपा का भी आश्रय जरूर रखना चाहिए।
आप केवल डॉक्टर पे, दवा पे निर्भर मत रहिए, आप उनका भी सदुपयोग कीजिए समय के साथ और भगवत्ता पे जुड़े रहिए। देवताओं की समस्त शक्ति भगवान गणेश में प्रवेश जब हो गई तो भगवान श्री गणेश का देवलोक में अनंत पूजन हुआ।